नमस्कार। आज हम रांगे राघव द्वारा जो रचित कहानी है गूंगे, आज हम उसी के विषय में जानेंगे और उसे पढ़ेंगे कि जो गूंगे कहानी है वो शीर्षक है वो कहाँ तक उचित है। कहानी गूंगे जो है वो बालक के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो कवि तो वो मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है। यह एक बालक है गूंगा और कवि विरोध में आक्रोश व्यक्त करता है। तो लेखक ने विकलांगों के प्रति यहाँ समाज में जो संवेदनहीनता है उसको यहाँ पर रेखांकित किया है। साथ ही यह बताने की भी कोशिश की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए एवं उनके साथ संवेदनशीलता का व्यवहार करना चाहिए ताकि वे इस दुनिया में अलग न पड़ जाएं। तो कहानी के माध्यम से लेखक यह भी कहना चाहता है कि समाज के जो लोग हैं वो संवेदनहीन हो गए हैं और उन्हें गूंगे, बहरे या कोई भी विकलांग है, कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है तो वो उनसे दूर रहते हैं और उन पर एक दया का भाव तो दिखाते हैं, लेकिन उन्हें अपने समान नहीं समझते। अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति वे सचेत नहीं हैं। तो गूंगा पात्र एक ही है, लेकिन लेखक ने यहाँ इस शीर्षक के माध्यम से संसार की जो विकलांगता पर ये कटाक्ष किया है। वह कहता है कि संसार में गूंगे अनेक रूपों में छाए हुए हैं। लेखक बताता है कि समाज में सभी गूंगे हैं और विकलांग के प्रति समाज का जो दृष्टिकोण है वो सहज नहीं है। विकलांग के प्रति अत्याचार होते रहते हैं परंतु उसके हित के लिए कुछ नहीं करते। ऐसे व्यक्ति समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ स्वर होते हुए भी बोल नहीं सकते। न्याय और अन्याय को परख सकते हैं परंतु वे उसे चुनौती नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए स्वर होना चाहिए और उनके पास जो स्वर है वो कैसा है? अर्थहीन है और वे अपना विरोध जताने में अक्षम हैं, सक्षम नहीं। तो यहाँ जो विकलांगता है, आपको पता है कि किसी भी अंग की जो शारीरिक विकृति को जो पहले जो विकलांगता कहा जाता था, विकलांग उन लोगों को कहा जाता, परंतु आपने देखा कि जो हमारे माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने मोदी जी ने इसे दिव्यांग शब्द का नाम दिया, जो कि एक आदर सूचक शब्द है। क्योंकि भारतीय इतिहास में जो अष्टावक्र जो नाम के एक अत्यधिक ज्ञानी हुए थे जिन्होंने राजा जनक को एक दिव्य ज्ञान दिया और यह विकलांगता उनसे जुड़ी हुई होने के कारण विकलांगता के स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया। हमें उनके प्रति एक उपेक्षा का भाव नहीं अपितु एक मैत्री एवं प्रोत्साहन का भाव रखना चाहिए। ऐसे दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपने देश के लिए, आपने सुना है, कई बार ऐसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद में प्रतिस्पर्धाओं में कई पदक भी जीते हैं। तो आइए हम गूंगे कहानी को पढ़ते हैं। जो कथाकार इसमें उन्होंने क्या बताया है। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन? शकुंतला कुछ नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती? अच्छा, बुला दिया तो बुला दिया। बालिका ने एक बार कहने वाली की ओर एक द्वेष भाव से देखा और चिल्ला उठी, दूधे! तोतली आवाज में उसने बोला। गूंगी ने नहीं सुना और तमाम स्त्रियां खिलखिला करके हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया और जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उस पर दिलचस्पी पैदा हो गई। अब जैसे तोते को राम नाम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता है कि वो उसने राम का नाम लिया और एक आस्तिक भावना भी जागी। तो चमेली ने अंगुलियों से इंगित किया, इशारा किया। फिर तो मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाई भाग गए। कौन?
फिर समझ में आया, जब छोटा ही था तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, तो उसने इशारे से कि माँ मेरी जो घूंघट काटती थी, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूंछों वाला मर गया। तो वो इस तरह मूंछों का इशारा करके अपनी तरीके से वो बता रहा है कि मेरा बाप जो बड़ी बड़ी मूंछें वाला था वो मर गया था। और फिर उसे पाला है किसने, यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत हैं। कौन है वो? उसके बुआ जी और फूफा जी हैं जिन्होंने उसको पाला था। तो करुणा ने इस तरह जब है सबने सुना तो करुणा से सबने उसको घेर लिया। वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, क्योंकि वो गूंगा है, न सुन पाता है, और जब किसी के भावों और विचारों को समझेगा ही नहीं तो वो अपने संवाद कहाँ से बोल पाएगा, अपने भावों और विचारों को कैसे व्यक्त कर पाएगा। केवल कर्कश काय काय का ढेर, अस्फुट ध्वनियों का वमन, मतलब कोई भी ध्वनि नहीं निकल पाती, जैसे आदिम मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में कांकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। उसे थोड़ा सा चमेली को दुख हुआ। कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है, किंतु उगल नहीं पाता। मतलब जो भी उसकी मन की भावना है वो बताना चाहता है, लेकिन वो सामने उसे नहीं बता पाता। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोलो। गूंगे से कहा मुंह खोलो, और गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा, गले में कौवा है? तो गूंगा समझ गया, इशारे से ही बता दिया। किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया, और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु करा उठता है। जब आप देखते हो कि कोई घायल पशु है, उसकी कोई परेशानी है तो किस तरह कराता है, तो उसी तरह वो शिकायत करता है जब कोई परेशानी होती है तो जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट की सी भयानकता थपेड़ी मार उठती है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और बता बता कर मुस्कराता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी बोलता है, क्योंकि उससे तो कुछ कहना है, अपने इशारों से या अपनी बात को तो व्यक्त करना है अपने तरीके से। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है। मतलब इशारे, जब उसने कहा कि इशारे गजब के करता है, तो वो अपनी बातों को इशारे के माध्यम से ही प्रकट करता है। अकल बहुत तेज है। पूछा, खाता क्या है, कहाँ से मिलता है? इस तरह उसने पूछा। सुशीला ने, वो कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध बैठे हैं। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई माजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं। उसने सब कुछ इशारों के माध्यम से अपने तरीके से बता दिया, लेकिन गूंगे का स्वर चीत्कार में परिणत हो गया। सीने पर हाथ मारकर, इस तरह सीने पर उसने हाथ मारा, इशारा किया। हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगता, भीख नहीं लेता, भुजाओं पर हाथ रख करके उसने इशारा किया। मेहनत का खाता हूँ, और पेट बजा करके उसने पेट पर हाथ फेरा और बताया कि पेट बजाकर दिखाया। इसके लिए मैं अनाथाश्रम के बच्चों को देखकर, मतलब उसने, चमेली ने कहा कि मैं रोती थी कि मतलब अनाथ बच्चे हैं, उनका कोई है नहीं अपना। तो उसी तरह मतलब जब उसने उस बालक को देखा, गूंगे को, तो उस पर उसको दया आ गई चमेली को। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। वो सदा से ही कोमल है। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता, मतलब जैसे कि मेरी बातों को वो समझ नहीं पाएगा और मैं उसको किस तरह काम कराऊंगी। तो इस तरह मतलब उसको जब सुन नहीं सकता तो अपनी बातों को वो काम भी कैसे कर सकता है। पर गूंगा उस समय समझ रहा था। वह दूध ले आता है, कच्चा मंगाना हो तो वह धन काटने का इशारा करता है। मतलब जैसे गाय या भैंस का होता है तो जिस तरह निकालते हैं, तो उस तरह का इशारा करके वो बताता है कि ये इस तरह वो कच्चा दूध लाता है। और जो गर्म किया ओटा हुआ मंगवाना, ओटा मीन्स जो गर्म किया हुआ दूध होता है, उसके लिए बोला है कि ओटा हुआ मंगवाना है। तो वो हलवाई जैसे बर्तन में इस तरह ने दूध को वो फेंटते हैं, उस तरह इशारा करके है ना वो उस गर्म दूध को ला सकता है। तो दूसरे बर्तन में जब उठाता है उसी के माध्यम से वैसी बात कही है, और तो ये अपने आप सारा काम कर देगा।
और साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए या लंबी उंगली दिखा करके समझाइए, और भी और भी। और चमेली ने ये इस तरह इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा। उसने अपने तरीके से, चमेली ने उसको बोला कि हमारे यहाँ रहेगा। तो गूंगे ने स्वीकार तो किया, किंतु हाथ से इशारा किया, क्या देगी? खाना? हाँ, कुछ पैसे। चमेली ने सिर हिलाया, 4 उंगलियां उसने इस तरह दिखा दी कि मैं। गूंगे ने सीने पर हाथ रखकर मारकर जैसे कहा, तैयार है 4 रुपए। सुशीला ने कहा, पछताओगी, भला ये क्या काम करेगा? तो उसकी जो एक मित्र थी, सहेली थी सुशीला, उसने मना कर दिया कि इसको रख करके तुम पछताओगी, ये क्या, भला ये क्या काम करेगा? तो चमेली बोलती है, मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, जब कहते हैं कि किसी तरह इस तरह की मतलब कोई शारीरिक परेशानी या कोई भी दिक्कत है, तो कोई या परेशान है तो उस पर दया आई जाती है, लेकिन दया नहीं दिखानी चाहिए। उसके साथ हमें उसको समान अधिकार देने की आवश्यकता है। तो यही इस कहानी में बताया है कि चमेली ने उत्तर दिया, नहीं, ना ही बच्चों की तबीयत बहलेगी, मतलब जब ये रहेगा तो बच्चों की तबीयत भी बहलेगी, इससे मन लगेगा। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। अब वो अपना बता रहा है, वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे। पल्लेदारी मीन्स मतलब मेहनत करके, मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमा के लाए, 12-14 आने कमा कर लाए और उन्हें दे दे। बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दे। अब गूंगा घर भी नहीं जाता, यही काम करता है। तो बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता, और चमेली के पति तो सीधे साधे हैं ही। पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिच्छाया है। तो ये जो वाक्य कहा गया है यहाँ पर कि करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिच्छाया है, मतलब जो गूंगा था तो उसके प्रति वो करुणा दिखाई, लेकिन जो दिखानी चाहिए थी, जो न्याय के प्रति उसको समान अधिकार देना चाहिए, उसके लिए मतलब वो बात नहीं कही गई। मतलब स्वर होते हुए भी उसके लिए न्याय का मतलब हक नहीं मांगा गया। वह बहुत कुछ कहना चाहता है कि कर नहीं पाता, कह नहीं पाता। इस तरह दिन बीत रहे हैं। चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा। बसंता ने कहा, बसंता उसका बेटा है चमेली का, और जो शकुंतला है वो भी उसकी बेटी है। तो बसंता ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं मालूम, भाग गया होगा। उसका बेटा बोल रहा है। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया, सचमुच वह भाग गया था, कुछ भी समझ में नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। चमेली, क्यों भाग गया? नाली का कीड़ा। उसने बोला, नाली का कीड़ा? एक छत उठाकर सिर पर रखती एक तो, और फिर भी मन नहीं भरा। मतलब एक तो मैंने उसे काम दे दिया अपने यहाँ, और फिर भी ये भाग गया, तो उसको इन्हें भला बुरा कहने लगी। दुनिया हंसती है हमारे घर को, अब अजायब घर का नाम मिल गया है जब से वो उसने उसको रखा है। तो इस तरह वो बोलने लगी। किस लिए? जब बच्चे और वह भी खा करके उठ गए तो चमेली बची रोटियां कटोरदान में रखकर उठने लगी। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी। वह गूंगा था। हाथ से इशारा किया, भूखा हूं। उसने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। काम तो करता नहीं, भिखारी। फेंक दी उसकी 2 और रोटियां, और रोज से पीठ मोड़ करके खड़ी हो गई। उसे क्रोध आ रहा था, किंतु गूंगा खड़ा रहा, रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा, क्योंकि उसे भूख लगी थी। मजबूरी में इंसान क्या करता। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया और देखा गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर के उसके पास खड़ी हो गई। कहाँ गया था? उसे डांटने लगी। कहाँ गया था? चमेली ने कठोर स्वर से पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति सिर झुक गया उसका, और सर से एक चिमटा उसकी पीठ पर चढ़ दिया। मतलब जल्दी से उसके एक चिमटा लगा दिया। किंतु गूंगा फिर भी नहीं रोया। वह अपने अपराध को जानता था, क्योंकि वो घर से चला गया था। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गया। तब गूंगा भी रो दिया, क्योंकि उसने समझा कि ये इसके अंदर भी मेरे लिए एक ममता है।
और फिर वह भी रोने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता है और फिर लौट आता है। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी। और चमेली सोचती कि उसने उस दिन भीख ली थी या फिर ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। मतलब या तो उसने, मैंने जो उसे नौकरी दी थी तो या तो उसने भीख में ले ली, या फिर उसे मेरी ममता का एहसास हुआ है तो उसने उसको स्वीकार कर लिया, मेरे अंदर उसने कुछ ममता देखी थी अपने प्रति। तो बसंता ने कसकर क्या किया, गूंगे को चपत जड़ दी और गूंगे का हाथ उठा बदले में, और न जाने क्यों अपने आप रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। उसकी रोदन इतना कर्कश था कि चमेली को चूल्हा छोड़ करके आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों से कुछ समझाने लगा। देर तक चमेली उससे पूछती रही। उसकी समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मार दिया था। मतलब फिर भी वो उसकी शिकायत नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मालिक का बेटा है और उसने उसे माफ कर दिया। एक उसके अंदर एक मनुष्य है वो, और उसके अंदर एक विवेक है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ उसके बच्चे को मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो बसंता ने कहा, अम्मा ये मुझे मारना चाहता था। फिर वो उसको झूठा उस पर इल्जाम लगाता है और कहता है कि अम्मा ये मुझे मारना चाहता था। तो चमेली कहती है, क्यों रे? गूंगे की ओर देखकर कहा, क्यों रे? वह समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ सुन नहीं सकता, उसे पता ही नहीं चला, और वो उसको है ना डांट लगाने लगी। लेकिन गूंगा भाव भंगिमा से समझ गया। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। एकाएक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। कहीं उसका भी बेटा अगर गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। उसके मन में इस तरह का विचार आया। वह कुछ भी नहीं सोच सकी और एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई। वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी, जिसमें अंदर आग थी, लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग बुझती है। किसकी? पेट की। तो उसने कहा कि जिसमें आग लग रही है वही तो पेट की आग बुझाता है। और जो अग्नि है, पेट की आग, जो भूख होती है, तो भूख के लिए है ना इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में बसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था, क्योंकि जब उसने हाथ पकड़ा तो उसे एहसास हुआ। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ कभी पकड़ा ही नहीं था। तो उसे पता चला कि उसे बसंता ने ही मारा है, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना उठा हाथ बसंता पर नहीं चलाया। उसने फिर भी समझा कि यह मालिक का बेटा है। रोटी जल रही थी और झट से पलट दी। वह पक रही थी। इसी से बसंता 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 है और गूंगा गूंगा। मतलब बसंता तो मेरा बेटा है और गूंगा तो गूंगा, वो तो मेरा बेटा नहीं है। चमेली को विस्मय हुआ और गूंगा शायद यह समझता कि बसंता मालिक का बेटा है, उस पर वह हाथ नहीं लगा सकता। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ भी हुआ, मतलब उसे अंदर से दुख हो रहा है। किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी और फिर याद आया कि उसने उसका हाथ पकड़ा था, शायद इसीलिए कि उसे बसंता को दंड देना ही चाहिए, वह उसको अधिकार है। किंतु वह तब समझ नहीं सकी और उसने सुना कि गूंगा कभी कभी करा उठता था। चमेली उठकर बाहर गई और कुछ सोच करके रसोई में लौट आई और रात की जो बासी रोटी थी लेकर निकली। गूंगे, उसने पुकारा गूंगे को, और कान के न जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज को कभी अनसुना ही नहीं कर सकता। वह आया, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी कि मतलब जैसे वो बसंता के बारे में उसने जब बताया था तो कोई भी मतलब जो शिकायत की तो उसका कोई है ना न्याय नहीं हुआ। पक्षपात के प्रति तिरस्कार था कि मेरा तिरस्कार हो रहा है और अपने बच्चे के प्रति मतलब कुछ नहीं कहा जा रहा। तो इस तरह का उसके मन में एक तिरस्कार की भावना थी। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है। बरबस ही उसके होठों पर मुस्कान छा गई। कहाँ खा ले, और हाथ बढ़ा दिया। गूंगा ईश्वर की इस सब की उपेक्षा नहीं कर सकता। वह हंस पड़ा।
अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज़ थी तो यह हंसना और कुछ नहीं, एक अचानक कुर्राहट सी चमेली के कानों में बज उठी। उस अमानवी स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। यह उसने क्या किया था? उसने एक पशु पाला था। तो ये चमेली सोच रही है कि मैंने तो एक पशु को पाला है जिसके हृदय में मनुष्यों की सी वेदना थी। ऐसा उसने कहा। अब चमेली क्या कहती है? घृणा से विक्षुब्ध होकर के चमेली ने क्या कहा, मतलब उसके प्रति उसकी नफरत भी है और मतलब बहुत ही ज्यादा विक्षुब्ध मतलब क्रोध में होकर के चमेली कहती है, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी। देर तक उसकी ओर घूरती रही। सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता। अपराध को स्वीकार कर दंड न देना ही शायद कुछ असर करे। इसको मतलब दंड देने की उसको ये मतलब एक योजना बनने लगी। और फिर कौन मेरा अपना है? तो रहना हो तो ठीक से रहे यहाँ पर, नहीं तो फिर जाकर सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन पर जिंदगी बिताना। इस तरह उसको अपशब्द और भला बुरा कहने लगी। दर दर अपमानित और लांछित उसे लांछन लगाए जा रहे थे। कभी चोरी का, कभी उसको गलत तरीके से कि उसको बसंता को मारा है, तो इस तरह उस पर गलत गलत आरोप भी लगाए जा रहे थे। आगे बढ़ करके गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर, दरवाजे की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, कड़ी बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े देखता रहा। कुछ कहने को शायद एक बार होठ खुले भी थे, लेकिन कोई स्वर नहीं निकला। अब निकले भी कहाँ से, वो तो गूंगा है। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही। अब के मुंह से भी साथ साथ कहा, जाओ, निकल जाओ। ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। नौकर की तरह रहना है तो रहो, नहीं तो बाहर जाओ। यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है, समझे? और फिर चमेली आवेश में आकर के चिल्ला उठी, मक्कार, बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है। रोज रोज भाग जाता है। पत्ते चाटने की आदत जो पड़ गई है। कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होगी? नहीं नहीं रखना हमें। जा तू इसी वक्त निकल जा। इस तरह चमेली ने उसको धुतकारा, गूंगे को। किंतु वह क्षोभ, वह क्रोध सब उसके सामने निष्फल हो गए। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज है और निकल जाने को कह रही है। इसी पर उसे अचरज और अविश्वास हो रहा था। चमेली अपने आप लज्जित हो गई। कैसी मूर्खा है वह, बहरे से जाने क्या क्या कह रही थी। मतलब उसे थोड़ा सा अपने ऊपर पश्चाताप होने लगा कि कैसी मूर्ख है वो, मतलब बहरे से, मतलब वो तो बहरा है, सुन नहीं सकता है, तो मैं उससे क्या क्या कह रही हूँ, वही क्या कुछ सुनता है। हाथ पकड़कर जोर से एक झटका दिया और उसे दरवाजे के बाहर धकेल कर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया। चमेली देखती रही। करीब घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। इस तरह उन्होंने आवाज लगाई। क्या है? चमेली ने ऊपर ही से पूछा। गूंगा, बसंता। गूंगा उस मतलब गूंगा का नाम लिया। बसंता ने कहा, किंतु कहने के पहले ही नीचे उतरकर देखा गूंगा खून से भीग रहा था। उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिट करके आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की जो दहलीज पर सिर रख करके वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मूक अवसाद में युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है। और ये गूंगे अनेक अनेक हों संसार में। तो अब वो चमेली कहती, चमेली को पश्चाताप होता है कि ये जो गूंगे हैं
अनेक अनेक हों संसार में, भिन्न भिन्न रूपों में छाए हुए हैं। मतलब गूंगे, मतलब जो बोल नहीं पाते वो ही नहीं, यहाँ पर भिन्न भिन्न रूप में गूंगे हैं, जो कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पाते, जिनके हृदय की जो प्रतिहिंसा न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि वो बोलने के लिए उनके पास स्वर ही नहीं है, स्वर में वो उनके अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ हैं, कुछ बोल नहीं सकते। उन्हें डर है कि अगर मैंने कुछ बोला तो कहीं मेरा कुछ गलत ना हो जाए। इस तरह के मन में लोगों के विचार आते हैं। और चमेली सोचती है कि आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है। सभी गूंगे हैं जो कि न्याय के प्रति आवाज नहीं उठाते। किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं छटपटाता। किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना, जो बनावटी छल है, बनावटी सुख है, उसका की छलन में, अपने जालों में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है। गूंगा तो क्या चाहता है? स्नेह चाहता है और समानता का अधिकार चाहता है, उसे दया नहीं, और वो समानता का अधिकार चाहता है कि मुझे समान अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो गूंगा बालक है उसका कहना है कि मुझे समानता का अधिकार चाहिए। तो कहानी का जो कथानक है उसके जो मुख्य पात्र है गूंगे के ही इर्द गिर्द ही घूमता है। गूंगा तो एक ही है, लेकिन यहाँ उसका बहुवचन का प्रयोग किया गया है, गूंगे। लेकिन फिर भी लेखक केवल एक गूंगे की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बल्कि वे हर उस व्यक्ति की बात करते हैं जो बोल सकता है फिर भी गूंगा है। अर्थात जो समाज के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति अथवा किसी व्यक्ति के प्रति हो रहे अन्याय को देख करके जब वो उस पर आवाज़ नहीं उठा सकता, तो फिर उसके पास अगर स्वर भी हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए स्वयं चमेली भी यही मानती है अंत में कि आज कौन है जो गूंगा नहीं है। तो आपने ये जो कहानी गूंगे को समझा और आपको इजीली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।